सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं घनं शासनं जीतायाधानि गणितं सर्वविद्यपरिणोलो परम समाज स्वहासो भावता मन से तब नीता संपूर्ण विकल्पों के अभाव का लक्ष्य रखना चाहिए। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का लक्ष्य होने पर ये केवल स्थूल अशुभ विकल्प रुक जाएंगे तो अटकेगा, अभिमान रहेगा। लक्ष्य इसका बड़ा होता है तो बीच में नहीं बाबा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए अटका है। पर ठीक है, अपना खाए रहे पीरे बड़े दिखे खत्म। एक श्रद्धा दिखाई दे रही है वह लक्ष्य न होने के कारण। लक्ष्य हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। पूर्ण दशा का कौन सी दशा? पूर्ण निर्विकल्प दशा, पूर्ण विचरागता। देखो स्वतंत्रता संग्राम में जब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बनाया तब काम पूर्ण स्वराज्य देखिए। हमें की सरकार है क्रांति तो बना लो, ऐसा नहीं। पूर्ण स्वराज्य हमारा हमें तो पूर्ण विचरागता चाहिए। केवल अधूरी विचरागता मतलब विचरागता पूजा करके संतुष्ट होगा। उनसे कहा भैया स्वाध्याय पूजा तो हम रोज करते वो करते हैं, उसका गुणगान गा रहे हैं, इसका मतलब है करने का अभिमान। लक्ष्यहीन आदमी भटक जाता है, अटक जाता है। और स्पष्ट करो तो लक्ष्य जो रहित होता है वह कहीं न कहीं अटकता है और सिद्धांत विहीन आदमी भटकता है। उसका कोई सिद्धांत राज्य करना, खुश करना, बस इतना काम। तो क्या न्यायालय बने होते, राज्य करने की व्यवस्था तो किसी न्यायालय में है। अब जो सेठ हैं बुरा मानेंगे, जो फलाना है जो बुरा मानेंगे। अरे बुरा मानेंगे भले मानेंगे, हमें क्या करते हैं। सत्य सत्य का निर्णय देता जाएगा। समझ गए? जीवन में एक अच्छा पूर्ण पवित्रता का लक्ष्य रखो। अब चलो तुम्हारी बात माने, हमें तो भगवान बनना है, एक लक्ष्य होता है। भगवान बनना तो भगवान से दूर रह करके बनोगे। भगवान बनना है तुम्हें तो भगवान से दूर रह करके भगवान बनोगे। क्या अपनी कल्पनाओं से भगवान बनाओगे, अपनी अटकलों से भगवान बन जाओगे। इस बात को क्यों नहीं सोचते आगे? हमें भगवान बनना, बस खुश हो गए। अगर गए फिर भगवान से दूर क्यों रहते हो? भगवान की सुनते क्यों नहीं हो?
विडम्बना है कि धनी होना चाहता है, धनवान से ईर्ष्या करता है, विरुद्ध रहता है। ज्ञानवान बनना चाहता है, ज्ञानियों से दूर रहता है, विरुद्ध रहता है, अलग रहता है, अपना अलग सोच चलाता है। अब कैसे ज्ञानी बने? भगवान बनना है और भगवान की सुनना नहीं। अरे भगवान की पूजा से कौन बनता है? भगवान की पूजा से भगवान नहीं बनते, भगवान वितरागी नहीं। हम तो भगवान की पूजा कर करके ही भगवान बन जाएंगे। कैसे बन जाओगे? तुम्हारे लिए कोई अलग से विधान थोड़ी बनेगा। भगवान बनने से पहले साधु बनना पड़ेगा, निर्ग्रंथ बनना पड़ेगा। निर्ग्रंथ होने से पहले सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। निर्ग्रंथ दशा से पहले निर्ग्रंथ दृष्टि चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे, हमें मालूम है। जब तक कुटिलता रहेगी कुछ नहीं समझोगे। बांके म्यान में सूदी तलवार प्रवेश नहीं कर। निर्ग्रंथ होना पड़ेगा, माने नग्न होना पड़ेगा भीतर से भी, और बस कुछ भी छिपाने की वृत्ति नहीं रखनी पड़ेगी। इस बात की प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे। ये लिखने से काम थोड़ी चलेगा, कापी ज्ञानी बनेगी नहीं, और तुम अपने हृदय में लिखते नहीं हो तो इसलिए तुम ज्ञानी बनोगे नहीं, और कापी ज्ञानी बनेगी नहीं। कल कापी तो खुद गलती तो कापी पर लिखो, लेकिन 10 बार कम से कम विचार करो, 100 बार विचार करो, बारंबार विचार करो, जब तक ज्ञान रूप भाषित न हो जाए, ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, हमारा दोष न जाए। रोटी तब तक खाते हैं जब तक भूख न मिटे, इलाज तब तक करते हैं जब तक रोग न मिटे। ज्ञानाभ्यास माने बारंबार विचार करना तब तक होना चाहिए जब तक बोध। जब टोडरमल जी ने लिखा ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, तो तुम कैसे करेंगे? कर लेना, खत्म। अखबार की तरह शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। शास्त्रों को गुण करते हैं, अखबारों को पढ़ते रहते हैं, उनकी तो बात बहुत दूर है। हम अखबार नहीं पढ़ते, तुम अखबार की तरह शास्त्र पढ़ते। अरे ज्ञानी को वेद ज्ञान भोगना नहीं पड़ता, रटना नहीं पड़ता, उसे स्वयं ज्ञानी को वेद ज्ञान बरतता है। भगवान सामने आए तो ये तो बच्चे ऐसी बात है, हाथ जोड़ो, ढोक दो, परिक्रमा दो, अर्घ चढ़ाओ। ये बच्चे थोड़े बच्चे को सिखाने की बातें हैं। ऐसे ही भगवान सामने खड़े हों, भगवान के सामने हों, और हमें सोचना पड़े उपयोग जोड़े कि नहीं जोड़े। उपयोग चलने तो चाहे कहीं, और रूढ़ी की क्रिया हो गई तो हो गया धर्म। हमने फर्क की ओर नजर बहुत करी है, जिस प्रकार शरीर को और अपने को एक मानता है, फर्क की ओर नजर बहुत करी। सारा काम दूसरों के लिए, गाना भी दूसरे के लिए, भक्ति भी दूसरे के लिए, पूजा भी दूसरे के लिए। अरे अपने लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? वे शरीर के काम करते हुए अपने शरीर को अपना मानते हैं।
अलग होकर के भगवान कैसे बनाओगे? इस बात को सोचो। भगवान बनने के लिए पहले साधु बनना पड़ेगा, निर्ग्रंथ होना पड़ेगा। निर्ग्रंथ होने के लिए सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि होने के लिए वेद ज्ञान करना पड़ेगा। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है, जो उल्टा चलाता है तुम्हें, गुरुओं से दूर करता है, अपनी मनमानी कराता है, मनमानी सोच पैदा कर रहा है। कोई बाहर में किसी व्यक्ति का नाम गुरु नहीं है। हमारा गुरु हमारे भीतर बैठा कुबुद्धि। यह आधरो साय सुनो भव मंथरान क्यों कहा, अब को क्यों संबोधन नहीं किया? पुद्गल को क्यों नहीं संबोधन किया? पुद्गल में ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानी होगा। जब पुद्गल ज्ञानी नहीं होगा तो एक बार कान खोल करके सुन लेना, पुद्गल को अपना मानने वाला भी कभी ज्ञानी नहीं होगा। यार साथ पढ़ ले, हेरोसम से समझ लेगा। वो भले प्रशंसा सत्य की करेगा लेकिन बोलेगा झूठ। और प्रशंसा भी क्या है, उसको इतना हल्कापन, अरे जरा से झूठ, उसमें क्या हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें? अरे इस बाल को देखो, अष्टमी की रात्रि को आकर के खड़े हो ही गए क्या? वो ठंड पर रही थी तो हम क्या करें? वो हमने कह रही थी हम ध्यान नहीं रहो, गलती हो गई, बस खत्म मामला। ये गलतियां इतनी हल्की नहीं है, वरना हल्केपन से लेने वालों के निकले नहीं कभी गलती। इस बात की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, कभी कोई दो छिपाओगे अगर इस मार्ग में लगना है तो, बढ़ना है तो, और नहीं तो अपनी बुद्धि से अनंत काल तक पुरुषार्थ करे, कुछ नहीं, पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जब पुद्गल ज्ञानी नहीं होता तो पुद्गल को अपना मानने वाला ज्ञानी कैसे हो जाएगा? मान लेगा, भ्रम हो जाएगा, अभिमान आ जाएगा कि हमें ज्ञान, लेकिन ज्ञानी नहीं होगा। जीवन चला जाएगा, अनंत भाव चले गए, एक भाव चला जाए। होनार का विचार करके ही क्षमता क्या कर, कोई पात्र जीव होगा, कोई होगा सुनेगा समझेगा, और नहीं तो ठीक है। अपने 10 जगह रस्सी रगड़ने से पत्थर थोड़ी कटेगा, एक जगह रस्सी की रगड़ पड़ेगी तो पत्थर में नाड़ी हो जाएगी। एक ही विषय को बारंबार हम करें, सारी जिंदगी में अगर इतनी बात समझ ली कि ये भिन्न और हम भिन्न, तो समझ लो सब काम हो। आचार्य भगवान क्यों कह रहे हैं, जितने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना, जितने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना। एक पर पिताजी के दस्तखत नहीं और सबके दस्तखत तो हैं, 100 2 से 5 से दस्तखत करा दे, का मतलब कि पंचायत का एजेंडा तो नहीं है, चाहे कोई दस्तखत कर ले, पिताजी के पुत्र। एक आत्मा नहीं जाना हमने, और तो सब जाना। अरे और सब जाना, इसमें अहंकार है। आत्मा को जाना, जितना भी जाना वह सब विपरीत है। सही बताओ, शरीर को तुमने जाना है? कभी शरीर को जाना है तुमने? ये शरीर में नहीं, शरीर का मैं करता नहीं।
स्वामी की टीका करते हुए लिखा जयचंद ने, उत्कृष्ट निवृत्ति, कर्ता कर्मत्कार, उत्कृष्ट निवृत्ति। उत्कृष्ट निवृत्ति माने क्या हुआ कि तत्संबंधी कर्ता कर्म की निवृत्ति, केवल स्वामित्व की निवृत्ति नहीं, ये मैं हूं, ये मेरा है, इतना निवृत्ति है, कर्ता कर्म की। कोई प्रकार का संबंध नहीं है, कोई प्रकार का विचार है। जैसे स्वामी ने क्यों लिखा, राजा के शत्रुओं से संबंध रखने वाला, प्रेम करने वाला राजा का सेवक कैसे हो सकता है? राजा से हमारी तो लड़ाई और तुम्हारी प्रेम कैसे चल सकता है? कैसे चलेगा? लड़ाई माने हाथ पांव की लड़ाई थोड़ी, वचनों की लड़ाई थोड़ी है, मन की लड़ाई, विरुद्ध विचार करने वाले, और उनसे प्रेम करो तो कैसे बने? कैसे बने? इसका मतलब है तुम भी विरोध कर। भगवान बनना है, अरे वैसे ही थोड़ी बातों से भगवान बनेंगे। राग की पूर्ति कथाओं की पूर्ति कर करके भगवान बनेंगे, मायाचारी कर करके भगवान बनेंगे। भगवान की सुनी अनसुनी करते रहेंगे, भगवान बनेंगे। भगवान बनने के लिए भगवान को समझना होगा और आत्म सापेक्ष समझना होगा। कल हमने कहा था सिद्धांत के समय में, ये परिभाषा समझनी होगी, क्षमा नहीं है तो क्रोध है। चल रहा है भीतर भीतर, वो हो सकता है इतना मंद हो गए कि तुम्हारी समझ में भी नहीं आए। हो सकता है शुक्ल नित्या के परिणाम वाला अनंतानुबंधी क्रोध कहाँ समझ में आता है? कहाँ समझ में आता है? तो ऐसे हो सकता है तुम्हारे कुछ आंखों में पट्टी बंधी हो और नहीं समझ में आता हो ये क्रोध, लेकिन क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है, और क्षमा माने उत्तम क्षमा। मार्दव के अभाव का नाम, योग विनय के अभाव का नाम मान है, ये समझना पड़ेगा। और नहीं तो तुम इसे विनय मान बैठे हो। बहुत दिन पहले हमने यहाँ कहा था ना, तुम इसको विनय मानते हो, हम इसे दोष मान रहे। अब तुम सही अपने को मान रहे हो, अब करें क्या? हम तो विनय कर रहे, 5 हो रहे। जैसे अनुकूलता में, अनुकूल परिस्थितियों में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है, और अनुकूल प्रतिकूलता में समता रखना अलग बात है। ऐसे ही सामने आ जाए तो पांव छूना अलग बात है, लेकिन योग प्रवर्तन करना, योग विचार करना, ये अलग बात है। ये मिथ्या, इसका नाम वो मिथ्या है। नकली सोना, ये नकली सोना नहीं, ये नकली सोना है। नकली सोना तो उसका नाम है, सोने जैसा दिखाई दे रहा है और सोना है नहीं। और इस ऊपर सोने जैसा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सोना नहीं। ऐसे विनय जैसी दिखाई देवे और विनय नहीं हुए, उसका नाम है अनंतानुबंधी मान। भगवान की अवज्ञा करके कोई भगवान नहीं हो सकता, गुरुओं की अवज्ञा करके कोई गुरु नहीं हो सकता, ज्ञानियों की अवज्ञा करके कोई ज्ञानी नहीं हो सकता।
मान सकता, ब्रह्म हो सकता है और ब्रह्म ही होता रहता है। ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान है, विनय के अभाव का नाम मान है, सरलता के अभाव का नाम, अगर हम सरलता से कोई बात नहीं स्वीकार कर पाते, नहीं कह पाते, नहीं सोच पाते, नहीं स्वीकारते, तो ये कुटिलता है, ये सोच नहीं रहता है। अरे चाहे गुणस्थान परिपाठ पढ़ो, चाहे पटमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग पढ़ो, अशुभ राग के अभाव के बिना शुभ राग कैसे मिटे? कैसे मिटेगा? मतलब ये है, और अशुभ राग और शुभ राग में विषय का अंतर है। विषय क्या? उसका विषय प्रशस्त है, इसका विषय अप्रशस्त है। मंद और तीव्र नहीं, शुभ और अशुभ अलग है। तो इसका सीधा सिद्धांत हो गया, राग छोड़ने से पहले राग मिटाना, वो राग का विषय बदलना पड़े। जो राग तुम्हारा कहाँ रागियों में फंसा है, वह राग बीच राग के चरणों में निछावर नहीं होगा, तब तक प्रशस्त राग नहीं कहे। इस धर्म की पात्रता क्यों लिखी है? जैसा राग स्त्री पुत्र कुटुंब शरीर संयोगों के प्रति है, उससे अनंत गुना राग साधर्मी के प्रति। जितना साधर्मी के प्रति है, उसे अनंत गुना देव शास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए। जितना देव शास्त्र गुरु के प्रति है, उसे अनंत गुना आत्मा के प्रति। जब राग का होगा आत्मा प्राप्त करने की भावना होना चाहिए। राग का विषय बदलो, उपयोग को सूक्ष्म करो, अभिप्राय को सम्यक बनाओ, चर्या को व्यवस्थित करो। अब नहीं करो तो मत करो, तुम जानो तुम्हारा काम है, हम देख नहीं पाओ तो आंख का देखते। या तो अंधी में से आए हो कहीं 4 इंद्री और 3 इंद्री में से, या फिर अंधे होने की तैयारी हो रही है, हमने देख नहीं पाया। काय को देखो, पंचेंद्री के विषय तो देखे, पैसा तो दिखा तुम्हें, प्रशंसा तो दिखी, पद तो दिखा, ये आए तो देख नहीं पाओ और बे आए तो देख लो, क्या मतलब? और कब आए अटक के बातें होने लगी, हमारा भाई आ गया, हमारा चाचा आ गया, हमारा पापा आए, हमारे क्यों? और कोई कुछ नहीं। टटोल के देखो, टटोल के देखो। का समय जब लिखा है तो इतना समय कैसे लग सकता है? परसों हो जाए। अरे अकेले में बैठ करके देखो, तब पता पड़ेगा। अकेले बैठो, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? अगर कोई संयोग न मिले, कोई व्यवस्था न मिले, तो हम बिना विषयों के सुखी हो सकते हैं? स्वार्थ बस और रूढ़ी बस और अभिमान बस, क्या कुछ कर लो वो अलग बात था। तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। ये बोले अब ठंड होने लगी, चटाई बिछा लो। हमने कहा उन मुनराजों को तो देखो। बोले आप मुनराजों की बात करने लगे, तो बात तो मुनराजों की करेंगे, हमें का अधिकार अपनी कर रहे? हमें क्या अधिकार है अपनी कहने का? उन्हीं
के उपदेश को कहने वाले श्रद्धानी श्रावक। तुम अब क्या लिखा बता? जिन्हें अपना हित करना हो उन्हें निर्गंत सगुरुओं के निकट उपदेश सुनना योग्य है। अगर वे न मिले तो उन्हीं के उपदेश को कहने वाला, नमक मिर्च बनाने वाला नहीं, पक्ष से कहने वाला और पक्ष से सुनने वाला विकलांग होता है। क्या व्यक्ति का पक्ष हो, क्या शास्त्र का पक्ष हो, क्या कुल का पक्ष हो, क्या न्याय का पक्ष हो, क्या विषयों का पक्ष हो, पक्ष मत कर। सही है तुमने कही है या इसने कही है, छोटे बच्चे ने, ये कोई मतलब नहीं। सही माने सही, गलत माने गलत। हम ये पूछते हैं, लौकिक में जब इलाज कराना होता है आप नहीं जानते तो डॉक्टर की मानते हो, बिल्डिंग बनवाना होती इंजीनियर की मानती हो, यहाँ क्यों नहीं मानते? क्यों आप नहीं चलाते जब नहीं जानते? हम जानते हैं, जानते नहीं तो मानते क्यों नहीं? सुनते क्यों नहीं? समझते क्यों नहीं? हम नहीं समझते, ये समझते हैं कि ऐसे कर दे। पाप बांध बांध करके क्या करो? इतना पवित्र स्थान, हाँ पाप धोने के लिए है, पाप बांध करके कहाँ करो? क्या करो? क्या करो? पूछो। विकल्प का अभाव करने का लक्ष्य संपूर्ण विकल्पों का अभाव। गाथा में लिखा तुम स्वामी, अणुमात्र भी रागाज का सद्भाव है, जिसको अणुमात्र भी रागादिक में उपादेय बुद्धि है वह अज्ञानी है। तो चौथे गुणस्थान से राग होता है या अभी जाने नहीं? चौथे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक राग होता है। तुम कह रहे अणुमात्र भी रागादिक जिसको होता है वह ज्ञानी नहीं, ये क्या मतलब? कि हाँ उस राग में उपादेयपना नहीं होता, उस राग में संतुष्टि नहीं होती, राग की पूर्ति के लिए हमारा जीवन नहीं है, किसी को खुश करने के लिए हमारा जीवन नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं जैन शास्त्र हैं, अध्यात्म शास्त्र हैं, रामायण में कीनी प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लाभ पछताना। हम बीए में पढ़ रहे थे, साहित्य रत्न की परीक्षा दे तब रामायण पढ़ी, सबकी वो लाइन याद है। हमने कौन रटी? कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लाभ पछताना। समझ में आई कि नहीं? कीने प्राकृत सामान्य लोगों के गुणगान करने में जो सरस्वती लगी तो सरस्वती पछता रही, मर गए कौन के पास आए गए? राजाओं के गुणगान गा रहा है, भगवान के गुणगान को छोड़कर। ये तो लौकिक चीजों की उसमें लगा है। लौकिक कार्यों की महत्ता बढ़ रही इसको। कीने प्राकृत, प्राकृत माने सामान्य साधारण, कीने प्राकृत जनगुण गाना, जनगुण गाना माने उन राजाओं की प्रशंसा करने लगे राजकवि। कीने प्राकृत जनगुण गाना सिर धुन गिरा, गिरा माने सरस्वती वाणी, सिर धुन गिरा लाग पछताना कि भैया हम काय आगे के हमसे क्या कर रहा हो। हम क्या करने में लगे हैं? आए थे अजय भजन को होटल लगे कपा, बिना गृहस्थी के गृहस्थ मत बनो भाई।
बिना वैभव वाले परिग्रही मत बनो। अनंतानुबंधी परिग्रह, बिना परिग्रह का परिग्रह। त्रियंचों को का परिग्रह दिखाई दे रहा हो, लेकिन अनंतानुबंधी परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है। विकल्पों का विषय बदलना पड़ेगा। जहां तुम वे गीत गाते हो, अब भक्ति गानी पड़ेगी। पूरी जितनी शक्ति तुम्हारी है उसमें लगा दो, फिर वो शक्ति बचेगी ही नहीं, तो बस अपने खत्म मामला। विचारों का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है, बड़ा नहीं, सबसे प्रथम परिवर्तन है, पहला परिवर्तन। उसके बाद दृष्टि का परिवर्तन होगा, ज्ञान का परिवर्तन होगा, चारित्र का परिवर्तन होगा, नहीं तो परावर्तन होंगे। सबसे बड़ा कहाँ परिवर्तन हुआ, विचार बदल गए। रागी के बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद। रागी और वैरागी के शरीर में भेद हो नहीं है, विचारों में भेद है। तत्व तो वे ही है, अक्षर तो वे ही है। वाउन हिंदी में वाउन, अंग्रेजी में छठी। कितना अच्छा आधे हैं और सबरे काम आधे आधे हैं। उनका गिलास इतना बड़ा है, इनकी कप इतनी बड़ी। कितना दूध है उसमें चाय में? उनकी थाली इतनी बड़ी है, उनकी प्लेट इतनी बड़ी है। उनकी रोटी 5 हाथ की है, इनकी सारा परिवर्तन पूरा पूरा अलग अलग है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अच्छा तो वे गाली में है, वे स्तुति में है, वे निंदा में है, वे प्रशंसा में। अभिप्राय का ही अंतर है। अभिप्राय का अंतर। तो क्या कह रहे हैं? संपूर्ण विकल्पों का लक्ष्य होना चाहिए। संपूर्ण विकल्पों का जिसमें अभाव है, जिसमें विकल्पों के लिए अवकाश ही नहीं है, ऐसा शुद्ध आत्मा हमारा ध्येय है। ऐसे भगवान, ऐसी वितराग दशा, मुक्ति दशा वो हमारा साध्य है। अब संपूर्ण दशा का लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन दशा एकदम थोड़ी हो जाएगी। दशा में क्रम पढ़ेंगे, गुणस्थान पढ़ेंगे, तब अप्रशस्त राग छूट करके प्रशस्त राग तो होगा। जिनसे राग नहीं होगा उनसे राग होगा। घर का राग नहीं होगा, मंदिर का राग होगा। इसे बदलेगा। घर देख करके खुशी नहीं होगी, मंदिर देख देख करके खुशी होगी। गाना सुन सुन कर खुशी नहीं होगी, जिनवाणी सुन करके खुशी होगी। विषय बदलना। गुणस्थान पर पार्टी में देखो, पहले घटता हुआ अशुभ योग और फिर बढ़ता हुआ शुभ योग और फिर शुद्ध योग। इसका मतलब 14 गुणस्थान बिना शुद्ध योग के होगा, ये नहीं कह रहे हम।
हम ये कह रहे उसके चौथे स्थान से फिर बढ़ता हुआ स्वरूप योग है, हमारा राग बढ़ना चाहिए, प्रशस्त राग। प्रशस्त राग बढ़ना चाहिए। ये पत्थर जितना घिस जाता है, घिसता जाता है, उतनी चमक बढ़ती जाती है। घटती नहीं है, पॉलिश हो तो छुट जाए, लेकिन वैसे घिसाई होती जाती, पांव घिसते जाते हैं, उतनी चमक बढ़ती जाती है। जितना परिचय बढ़ता जाता है उतनी अवज्ञा नहीं बढ़ती जाती, जितना परिचय बढ़ता है उतना ही प्रेम बढ़ता है। ये वात्सल्य है, ये ज्ञानियों का प्रेम। और जितना परिचय रोज के तो है, अब क्या करने, क्या जरूरी, क्या बोलने, क्या करने, रोज को काम, एक तरह को काम तो है। बढ़ता हुआ स्वयोग, जब स्वयोग बढ़ेगा तो राग बढ़ेगा का नहीं, तो बढ़ेगा नहीं, राग का विषय बदल गया। अनुशासन संघ का कैसा होता है, अगर मनराज को उपवास भी करना हो तो आचार्य की आज्ञा से करते। सोचो हम कितने आज्ञा से काम करते, कितनी बिना आज्ञा से काम करते। बुजुर्ग बोले बच्चों, हमारे बच्चों में संस्कार पड़ जाएंगे, हमने तुम अपने में संस्कार डाले तो अपने संस्कार के लिए हमें बुलाओ, बच्चों के संस्कार के लिए किसी बच्चे को बुला दे। अरे बच्चे में संस्कार पड़े, युवा वर्ग छूट जाएगा। अरे युवा वर्ग को छोड़ो, पहले तुम जुड़ जाओ। अपने जीवन में संस्कार की किसी को चिंता नहीं, बच्चों में संस्कार नहीं पड़ रहे, बच्चों में संस्कार नहीं पड़ रहे, बच्चों में संस्कार से फिर बच्चों के लिए, अरे अपने लिए तो कुछ कर ली भाई। तुम्हारे संस्कार बहुत बढ़िया हैं, सवेरे उठ करके न भगवान की याद आती है, न शुद्धात्मा की याद आती है, न कोई लक्ष्य समझ में आता है, बस अपने लगे हैं चाय नाश्ता में, अखबार में, धंधे में, झाड़ बुहारी में, किसी कथाओं में उल्लिए भी कथाओं में, न स्वाध्याय के संस्कार हैं, न भक्ति के संस्कार हैं। टाइम है तो भी नहीं आ रहे, है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो भी नहीं आ रहे। और बच्चों के संस्कार डाले, बच्चों में संस्कार बच्चा हमारे, तुम तो बच्चा हो, तुमने अपने को इतना बड़ा क्यों मान लिया? कितने तत्व विचार के संस्कार हैं तुम्हारे अंतर में, सोचो, टटोलो। समाधि के लिए क्या सोच रहे हो? मृत्यु बालक युवा वृद्ध को नहीं देखती, धनी निर्धन को नहीं देखती। बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापा होगा भी कि नहीं होगा कौन को पता है? क्या संस्कार डाल है पता? बच्चों के संस्कार की चिंता कर रहे हैं, और वो भी नकली। संस्कार देना है तो जीवन से संस्कार देवे, मुंह से संस्कार अकेले से नहीं होंगे। भगवान की वाणी सर्वांग से खिलती है, केवल मुंह से नहीं होती। जब आपका जीवन धर्ममय होगा तब आपको देख करके संस्कार धर्म के पढ़ पाए। आप आराम से सो रहे हो 7 बजे तक और 5 बजे तक उठने के संस्कार बच्चों में डाल दोगे, कभी नहीं डाल पाओगे। आपको धर्मात्मा से प्रेम नहीं हो और बच्चों को धर्मात्मा से प्रेम हो, ये संस्कार पड़ जाएंगे।
आपको साधर्मियों से वात्सल्य नहीं हो, बच्चों में वात्सल्य के संस्कार पड़ जाएंगे। जलता हुआ दीपक ही जलने में निमित्त होता है दूसरे दीपक को, बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक के जलने में निमित्त नहीं होता है। संस्कारी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति धर्म की प्राप्ति में, संस्कारों में, ज्ञान में निमित्त होता है। पहले अपना लक्ष्य बना रहे। जगत को राजी करने के लिए अनंत भक्त खोए हैं। एक बार अपने स्वरूप को देख करके संतुष्ट हो जा। दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी तो इसकी चिंता करा, भगवान क्या कह रहे हैं इसे विचारना, जीवन का लक्ष्य बनाना। भगवान बनना है तो भगवान कैसे बनेंगे ये भी तो सोचना है। भगवान के बीच में गेहूं की रोटी बनना है, गेहूं भरे रोटी बनना, अरे तो आटा तो पिते हो, आटा गीला होकर के लोई तो बनेगी। तो वैसे ही गेहूं की रोटी बनाओगे, गेहूं धर के जगह पे पेलोगे, आटा तो पीसो। भगवान बनना है पहले भगवान के भक्त तो बनो, सम्यक दृष्टि तो बनो, भगवान की भक्ति तो सीखो। देखो तो देखते ही रह जाओ। वाह, इतना देखो किसी दूसरे को का रूप आकर्षित न कर सके, विकार न कर सके। ये बहुत सुंदर है, भगवान से सुंदर थोड़ी, ये बहुत सुंदर है, भगवान से सुंदर थोड़ी। तुरंत तुम्हारा मन बदल जाए। भगवान को इतना देखो, ऐसे देखो जो दूसरे की छवि तुम्हें सुहाए नहीं। संपूर्ण विकल्पों का के अभाव का जब लक्ष्य बनेगा तब जीवन का प्रारंभ होगा। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ वही सच्चा प्रारंभ है। तब तुम्हारी अशुभ राग मिट पाएगा, अशुभ अप्रशस्त विकल्प मिट पाएंगे, उनमें भी क्रम बढ़ेगा अभी। लेकिन लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य विहीन जीवन। क्या कहा था? हमने तो कद समझ नहीं पाई। लक्ष्य विहीन जीवन अटकता है कहीं ना कहीं। व्यक्ति, जीवन नहीं, लक्ष्य विहीन व्यक्ति कहीं ना कहीं अटक जाता है। बहुत कर लो, बहुत कर लो, बहुत तो करे, क्या करने। और सिद्धांत विहीन जीवन व्यक्ति भटकता है, कहीं न कहीं भटक जाता है। अपने जीवन में लक्ष्य और सिद्धांत का ध्यान रखो भाई। ओम नमः। हे विद्वाणी भारती कोई जपू तेरी शरणा गए तो पा गए। वाणी के ज्ञान के नमो सदा।